जीवन के प्रत्येक राग में विपरीत को सदा स्मरण रखना, तो पकड़ छूट जाएगी। शत्रु आपके द्वार पर दस्तक देगा तो आप उसके पीछे झांककर देख लेंगे कि मित्र को जरूर साथ लाया हुआ है, लाता ही है। यह उसकी छाया है, वह उसके बिना कभी आता नहीं है। तो योग में प्रविष्ट व्यक्ति के लिए सुख आता है तो आ जाने देता है, बहुत स्वागत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पीछे तुम किसके लिए हो। और जब दुख आता है तब उसे भी स्वागत से बिठा देता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम किसको पीछे लिए हुए हो। सुख और दुख में वह सम हो जाता है। समता का सिर्फ एक ही आधार है कि प्रत्येक चीज अपने विरोधी से अनिवार्य रूप से जुड़ी है। विरोध के बिना अस्तित्व नहीं है। जिसे हमने प्रेम किया है उसमें हमने घृणा के बीज बो दिए हैं। जिससे हम मिले हैं उससे हमने विदा का मार्ग तय किया है। जिसे हमने अपना बनाया है उसे हमने पराया बनाने के सुख और सुविधा दी है। जो यशस्वी हुआ उसने अपने अपमान के लिए बीज बोए। जो जीता उसने हार को निमंत्रण दिया है। लाओ त्से ने एक दिन अपने मित्रों से कहा कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं सका। स्वभावतः उसके मित्र चुप हो गए। उन्होंने पूछा, हमें भी बताओ वह राज, वह सीक्रेट कि तुम्हें कोई हरा क्यों नहीं सका। हम भी किसी से हारना नहीं चाहते। पर लाओ त्से खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा, गलत लोगों को मैं सूत्र नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा, कैसे गलत हुआ? हमें जरूर बताओ मार्ग जिससे हम भी नहीं हार सकें। लाओ त्से ने कहा, तुम तो हारोगे ही, क्योंकि जो हारना नहीं चाहता है हार को निमंत्रण दे दिया। हमारा सूत्र यही है, कभी कोई हरा न सका, क्योंकि हमने कभी नहीं चाहा, क्योंकि जो जीतना चाहेगा वह हार नहीं सकता है। लाओ त्से एक जंगल से गुजर रहा था अपने शिष्यों को लेकर। सारा जंगल कट रहा था, हजारों कारीगर वृक्षों को काट रहे थे। सिर्फ एक वृक्ष सुरक्षित है, उसे कोई छूता भी नहीं। लाओ त्से ने कहा, जाओ इस वृक्ष से पूछो उसके बचने का क्या राज है। क्या उसे योग के सूत्र का पता चल गए? क्या यह ताओ को जान गया है? जब सारा जंगल कटा तो यह वृक्ष क्यों नहीं कटा? लाओ त्से ने कहा, तो उसके शिष्य मुश्किल में तो पड़े कि वृक्ष से क्या पूछे। उन्होंने सोचा कि चलकर इन कारीगरों से पूछें, इस वृक्ष को क्यों नहीं काट रहे हो। उन कारीगरों ने कहा कि इस वृक्ष की लकड़ियां इतनी इर्छी तिरछी हैं कि वे फर्नीचर के काम न आ सकेंगी। तो उन्होंने कहा, काटकर कम से कम ईंधन तो बना सकते हो। उन्होंने कहा, यह वृक्ष बड़ा अजीब है, इससे इतना धुआं निकलता है कि इसका कोई ईंधन नहीं बना सकता। उन्होंने कहा, यह वृक्ष बिल्कुल बेकार है, इसको काटना बेकार, मेहनत खराब करनी है। लकड़ियां सीधी नहीं, धुआं छोड़ती हैं। पत्ते किसी दवा के काम नहीं आते। कोई जानवर पत्ते खाने को राजी नहीं है। यह वृक्ष बड़ा बेकार है। लाओ त्से ने कहा, धन्य है यह वृक्ष। इसकी शाखाओं ने सीधे होने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए ये कटने से बच गईं। जो वृक्ष सीधे होने की कोशिश में हैं, देखते हो वे काटे जा रहे हैं। इस वृक्ष के पत्तों ने कुछ होने की कोशिश नहीं की, स्वादिष्ट होने की कोशिश नहीं की, इसलिए कोई तोड़ने नहीं आया। यह वृक्ष कुछ होने की कोशिश नहीं किया, इसलिए है और अपने पूरे आनंद में मग्न है। लाओ त्से ने कहा, यही तरकीब मेरी है। मुझे कोई कभी हरा नहीं सका, क्योंकि मैं जीतने ही नहीं गया। मैं सदा से हारा ही हुआ हूं, इसलिए मुझे हराना मुश्किल है। एक बार लाओ त्से ने कहा, एक आदमी ने यह सुनकर कि लाओ त्से को कोई हरा न सका, एक गांव में मुझे चुनौती कर दी थी। गांव में लाओ त्से रुका था। किसी से कहा होगा, मुझे कभी कोई हरा न सका। गांव में खबर पहुंच गई। किसी पहलवान ने चुनौती दी। उस पहलवान ने आकर लाओ त्से के दरवाजे पर झंडा गाड़ दिया
और कहा कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। लाओ त्से ने कहा कि नहीं हरा सकोगे। उसने कहा कि मैं अभी हरा देता हूं। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। वह पहलवान अपनी लंगोटी बांधकर भगवान का नाम लेकर लड़ने आया। लेकिन लाओ त्से उसके सामने चित्त लेट गया और उसने कहा कि आ मेरे ऊपर बैठ। पहलवान ने कहा, तुम आदमी कैसे हो? तुम्हें तो हराने का मजा भी चला गया। लाओ त्से ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अब तक कोई हरा न सका, क्योंकि हम पहले से ही हारे हुए हैं। हम जीतना नहीं चाहते। आओ हमारी छाती पर बैठ जाओ और गांव के बीच डुग्गी पीट के कह दो कि हरा आए। चित्त कर दिया। उस पहलवान ने कहा, ऐसे आदमी के ऊपर बैठना बेकार है। वह पहलवान उसके पैर छूकर अपने घर चला गया। उसने कहा कि झगड़ा व्यर्थ है। योग कहता है द्वंद्व में चुनाव व्यर्थ है। योग कहता है वह जो दिखाई पड़ते हैं जीवन में सदा, उनमें चुनना ही मत। वे दोनों एक दूसरे के रूप हैं। सिर्फ धोखा है चेहरा और है, पीछे कुछ और है। अस्तित्व अनस्तित्व, जीवन मृत्यु, सुख दुख, अच्छा बुरा, नीति अनीति, धर्म धर्म सब एक ही चीज के विस्तार हैं। साधु चोर सब एक ही चीज के विस्तार हैं। इनको सुनना ही मत, इनको समझ लेना। इनको समझ लेने से अतिक्रमण ट्रांसेंडेंस होता है। योग का दूसरा सूत्र शक्ति, ऊर्जा, अस्तित्व और अनस्तित्व में द्वंद्व रहते हैं। और जहां पहाड़ उठते हैं शक्ति के, वहां शक्ति की खाइयां भी बट जाती हैं। और जहां अस्तित्व निर्मित होता है वहां अनस्तित्व भी मौजूद होता है। जहां सृष्टि होती है वहां प्रलय भी होता है। इसलिए इस देश ने सृजन को अकेला नहीं, साथ में प्रलय को भी एक साथ सींचा है। सृष्टि के साथ प्रलय, होने के साथ न होना। सब चीजें जो होती हैं न होने की यात्रा करती हैं, और जो नहीं होती हैं वह होने की यात्रा पर वापस लौट रही हैं। सागर में आपने लहर देखी है। जो लहर ऊपर उठी है वह गिरने की यात्रा पर है, और जो खाई सी नीचे बन गई है वह उठने की यात्रा पर है। सब चीजें प्रतिपल अपने से विपरीत में प्रवेश कर रही हैं। जिसे यह दिखाई पड़ जाता है उसकी आकांक्षा, उसकी कामना, उसकी वासना तिरोहित हो जाती है। छोड़ता नहीं है वह वासना तिरोहित हो जाती है, क्योंकि वासना चुनाव, च्वाइस का नाम है। योग का तीसरा सूत्र अस्तित्व के दो रूप हैं, मैंने कहा। ऊर्जाइक सूत्र। दूसरा ऊर्जा के दो रूप अनस्तित्व, अस्तित्व। और तीसरा सूत्र अस्तित्व के दो रूप हैं। एक जैसे हम चेतन कहें और एक जिसे हम अचेतन कहें। लेकिन दो रूप ही हैं, दो चीजें नहीं हैं। जिन्हें हम धार्मिक लोग कहते हैं वे भी दो चीजें सोच लेते हैं। वे भी सोच लेते हैं कि चेतना अलग, अचेतना अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग। ऐसी अलगता है, उसका नाम शरीर है, और शरीर का जो हिस्सा इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता उसका नाम आत्मा है। चेतन और अचेतन अस्तित्व के दो रूप हैं। एक पत्थर पड़ा है, वह है, लेकिन अचेतन है। आप उसके पड़ोस में खड़े हैं, आप भी हैं। होने में कोई फर्क नहीं है, दोनों का एग्जिस्टेंस है, दोनों का अस्तित्व है, लेकिन एक चेतन है और एक अचेतन है। लेकिन पत्थर चेतन बन सकता है, आप पत्थर बन सकते हैं। कन्वर्टेबल हैं। इसलिए तो आप गेहूं खा लेते हैं और खून बन जाता है। इसलिए तो आपके शरीर में लोहा जाता है और जीवित हो जाता है। अगर हम आदमी के शरीर का सब सामान निकालकर बाहर टेबल पर रखें तो कोई 5 रुपए से ज्यादा का सामान नहीं निकल सकता। थोड़ा सा लोहा है, एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, तांबा है, ये सब चीजें निकलेंगी। बड़ा हिस्सा तो पानी का है। कोई 5 रुपए का सामान है आदमी के भीतर।
लेकिन आदमी के भीतर ही क्या गई हैं चेतन और चीजें? हाथ को चोट लगती है तो पीड़ा उठती है, और सही हाथ का हिस्सा कल बाहर था और पीड़ा नहीं उठती थी। कल फिर बाहर हो जाएगा। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह कम से कम 10 आदमियों की कब्र बन चुकी है, एक एक आदमी की जगह। पूरी पृथ्वी पर जितने लोग अब तक हुए हैं उन सबका अनुपात इतना है कि जहां भी हम खड़े हैं उस जमीन की मिट्टी में उस छोटे से 1 वर्ग फीट के हिस्से में कम से कम 10 आदमियों का शरीर मिट्टी हो चुका है। वे 10 आदमी कभी जीवित थे, आज आपके पैर में धूल की तरह पड़े हैं। आज आप जीवित हैं, कितनी देर तक हैं? कल आप भी धूल की तरह पड़े होंगे। चेतन और अचेतन अस्तित्व के 2 रूप हैं। 2 अस्तित्व नहीं हैं, अस्तित्व के ही 2 रूप हैं। इसलिए कन्वर्टेबल हैं, रूपांतरित हो सकते हैं। इसलिए चेतन से अचेतन आ सकता है, अचेतन चेतन में जा सकता है। रोज हो रहा है। रोज हम यही कर रहे हैं। रोज हम जड़ अचेतन को भोजन बना रहे हैं और हमारे भीतर वह चेतन बनता जाता है, और रोज हमारे भीतर से मल निष्कासित हो रहा है, बहुत रूपों में और जड़ होता जा रहा है। आदमी इधर से चेतन होता है, उधर से अचेतन होता है, और जैसे अचेतन को लेता है भीतर चेतन होता जाता है। चेतन और अचेतन भी 2 चीजें नहीं हैं। इसमें भी बड़ी भूल होती रही है। नास्तिक कहते हैं सिर्फ अचेतन ही है, लेकिन इनको बड़ी मुश्किल पड़ती है समझाने में। इनको मुश्किल पड़ती है कि अगर सिर्फ अचेतन ही है तो चेतन कहाँ से आता है। तो फिर मार्क्स जैसे नास्तिक को कहना पड़ता है कि यह बाय प्रोडक्ट है। चेतन कोई असली चीजें नहीं है। यह तो पदार्थ के मिलने जुलने से पैदा हो गई घटना है। यह कोई वस्तु नहीं है, इवेंट है। चार्वाक को कहना पड़ता है कि आदमी की चेतना वैसे ही है जैसे पान वाला पान बनाता है, कत्था और चूना लगाता है, फिर जब आप पान खाते हैं तो लाल रंग पैदा हो जाता है। वह लाल रंग न तो अकेले चूने में है, न अकेले कत्थे में है, न अकेले पान में है। उन सबके मिलने से पैदा हो जाता है। वह संघटक परिणाम है, वह बाय प्रोडक्ट है, वह इसी का फेनामिना है। जैसे शराब बनती है, जिन जिन चीजों से बनती है उनको अलग अलग ले लें तो नशा नहीं आता, और इकट्ठा करके ले लें तो नशा आ जाता है। तो नास्तिक चाहे चार्वाक हो चाहे मार्क्स हो, उनकी भाषा में बड़ा फर्क पड़ता है। बल्कि उनकी कठिनाई यही है कि चेतना दिखाई तो पड़ती है, उसे समझाएं कैसे? तो एक ही रास्ता है उनके पास कि वे कहें कि अचेतन चीजों से मिलकर चेतना पैदा हो जाती है। लेकिन यह बड़ी अवैज्ञानिक बात है, और मार्क्स जैसे वैज्ञानिक होने का दावा करने वाले आदमी के मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि जिससे जो चीज पैदा होती है वह उसमें कहीं न कहीं छिपी होनी चाहिए, अन्यथा पैदा नहीं हो सकती। अगर पान में लाल रंग आ जाता है तो माना एक एक चीज में अलग वह नहीं था, लेकिन वह लाल रंग इन सब में छिपा था जो उनसे प्रकट हुआ, अलग अलग जो दिखाई नहीं पड़ता था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर हम अलग अलग पी लें तो प्यास नहीं बुझेगी। न हाइड्रोजन में पानी है न ऑक्सीजन में पानी है, लेकिन दोनों को मिलाकर पानी बन जाएगा और फिर प्यास बुझ जाएगी। वह पानी कहाँ से आया? यह पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में था, लेकिन दोनों मिले तो ही प्रकट हो सकता था। आप अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, मैं आपके कमरे में आ गया और हम दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। यह बातचीत आसमान से नहीं आ गई, मेरे भीतर भी थी, आपके भीतर भी थी। लेकिन अगर आप अकेले कमरे में बोलते तो पागल समझे जाते, मैं आ गया तो आप पागल नहीं समझे जाते। अब प्रकट होने की सुविधा हो गई। जो भी चीजें प्रकट होती है वह जिनसे प्रकट होती है उनमें लुप्त होती है, छिपी होती है।
इसलिए नास्तिकों के ये दावे की चेतना पदार्थ से ऐसे ही प्रकट हो गई है नहीं, थी नहीं, अत्यंत अवैज्ञानिक है। योग उन्हें मानने को तैयार नहीं है। आस्तिक भी इससे उल्टी बातें करते हैं। उनकी भी तकलीफ यही है, उल्टे हिस्से हैं। वे कहते हैं पदार्थ है ही नहीं, जड़ कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो फिर सवाल उठता है कि यह सब जो चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है कहाँ से पैदा होता है? तो शंकर कहते हैं माया, इल्यूजन है नहीं, यह भी फेनामिना है, यह भी सोलो एग्जिस्टेंस है, यह है नहीं। वही तकलीफ जो आस्तिक की है वही तकलीफ नास्तिक की भी है। तकलीफ यह है कि दूसरे को कैसे समझाओगे, वह भी है तो फिर उसके लिए चक्कर रहा, तर्क खोजने पड़ते और वह तर्क से कभी इसको सिद्ध नहीं कर पाते। योग कहता है दोनों हैं, इसलिए योग किसी चक्करदार तर्क में नहीं पड़ता। वह कहता है दोनों हैं, और वह यह भी कहता है कि दोनों दो नहीं हैं, अन्यथा फिर दोनों को जोड़ने का उपद्रव होगा कि दोनों को जोड़े कैसे। दोनों एक ही के दो रूप हैं, जैसे मेरे दोनों हाथ हैं बाएं और दाएं। ये दो दिखाई पड़ते हैं, ये मेरे लिए दो नहीं हैं। ये आपको दिखाई पड़ते हैं, दो मालूम होते हैं। मेरे लिए एक ही शक्ति दोनों पर फैली है। मजे की बात है, अगर मैं चाहूं हाथों को लड़ा सकता हूं, और दोनों में एक ही ऊर्जा है। चेतन और अचेतन एक ही अस्तित्व है, एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं। चेतन अचेतन हो सकता है, अचेतन चेतन को उतारता है। यह तीसरा सूत्र है योग का। सूत्र समझ लेने जरूरी हैं, क्योंकि फिर इन्हीं सूत्रों के ऊपर योग की सारी साधना का भवन खड़ा होता है। चेतन चेतन, अब विज्ञान को राजी हो गई है यह बात। अब विज्ञान एक नए शब्द का प्रयोग करता है, वह मैं आपसे कहूं साइकोसोमेटिक। पहले बीमारियां दो तरह की समझी जाती थीं, फिजिकल और मेंटल। एक मानसिक बीमारी है और एक शारीरिक बीमारी है, क्योंकि मन अलग है और शरीर अलग है। अब चिकित्सा शास्त्र एक नए शब्द का प्रयोग करता है, साइकोसोमेटिक या सोमेटिक साइकिक। अब चिकित्सा शास्त्र कहता है कोई बीमारी न तो अकेली मानसिक है और न अकेली शारीरिक है। बीमारी मनोशारीरिक साइकोसोमेटिक है, दोनों ही छोर उसके हैं। अगर आपका मन बीमार हो गया तो आपका शरीर भी बीमार हो जाता है, और अगर आपका शरीर बीमार हो जाएगा तो आपका मन भी बीमार होता है। जब हम आपको शराब पिलाते हैं तब आपके मन को नहीं पिलाते हैं। शराब तो आपके पेट में जाती है, आपके लीवर में जाती है, आपके मन में नहीं जाती है शराब। लेकिन जैसे ही शराब शरीर में जाती है कि मन अनर्गल बातें करने लगता है, नहीं करना चाहिए करने लगता है। शराब तो शरीर में गई, लेकिन प्रभाव मन पर पहुंच गया, और अब मन रुग्ण होता है। अगर मन में बीमारी डाल दी जाए तो शरीर बीमार हो जाता है। कुछ वर्ष पहले अमेरिका को एक कानून एंटी हिप्नोटिक एक्ट बनाना पड़ा। एक कानून बनाना पड़ा सम्मोहन के विरोध में, क्योंकि एक छोटे से कॉलेज के हॉस्टल में एक अनूठी घटना घट गई। 4 लड़के हिप्नोटिज्म की एक किताब पढ़ रहे थे और उसमें लिखा था कि मन जो भी मानने को राजी हो जाए वह हो जाता है। उन चारों ने कहा कि हम प्रयोग करके देखें, और अपने 5वें साथी को उन्होंने लिटाया और जो उस किताब में लिखा था उस भांति बेहोशी के सुझाव दिए। 10 मिनट तक वे चारों लड़के कमरे में अंधेरा करके जोर जोर से उस लड़के से कहते रहे कि तुम बेहोश हो रहे हो, तुम बेहोश हो रहे हो, तुम बेहोश हो रहे हो। वह लड़का 10 मिनट में गहरी नींद में सो गया और बेहोश हो गया। जब उन्होंने उसके हाथ पर आलपिन चुभाई तो उसे पता न चला, और जब उन्होंने उसके मुंह में मिट्टी रख दी और कहा कि तुम मिठाई खा रहे हो, और उसने मिठाई की तरह स्वाद से उस मिट्टी को खाया,
तब तो उनकी गति बढ़ती चली गई। उन्होंने उस लड़के को उठाया, नाचने के लिए कहा कि तुम नृत्यकार हो। तो वह नाचने लगा। और उसको उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तो वह पागल हो गया। फिर उन्होंने आखिरी बात पूछी। उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम मर गए, और वह लड़का मर गया। उससे एक कानून बनाना पड़ा कि अब कोई व्यक्ति किसी को बिना किसी आज्ञा से या सरकारी आज्ञा के या किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते समय या किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के निरीक्षण में प्रयोग करते समय ही सम्मोहित कर सकता है। हर कोई हर किसी को सम्मोहित नहीं कर सकता है। अब वह लड़का मर ही गया। फिर उन्होंने बहुत कहा कि अब जिंदा हो जाओ, लेकिन वहां सुनने वाल कोई नहीं था। वह मर ही चुका था। 1952 में घटी इस घटना ने दुनिया को चकित कर दिया। जब आपको कोई ज्योतिषी बता देता है कि आप फलां दिन मर जाएंगे तो मर सकते हैं। इसलिए नहीं कि ज्योतिषी सही कहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह विचार मन में गहरे बैठ जाए तो मृत्यु घटित हो सकती है। सब तरह की बीमारियां पैदा की जा सकती हैं मन में विचार डाल के, और सब तरह की बीमारियों को प्रभावित किया जा सकता है ठीक होने के लिए, अगर मन में विचार डाल सकें। एक आदमी के घर में आग लग गई। वह 2 साल से लकवे से बीमार पड़ा था। उठ नहीं सकता था, सन्निपात हो गया था। घर में आधी रात आग लगी तो सारे घर के लोग बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तब उन्हें ख्याल आया कि घर के बूढ़े का क्या हुआ, क्योंकि उन्हें तो लकवा है, वे तो आ नहीं सकते। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बूढ़ा अकेला नहीं अपनी छोटी सी पेटी लिए बाहर चला आ रहा था। तब तो वे बड़े चकित हुए, क्योंकि वह आदमी तो उठ भी नहीं सकता था। जब वह बीच में आकर खड़ा हो गया तो उन सबने कहा आप और चलें। तब उस आदमी ने कहा मैं और चल कैसे सकता हूं। वह वापस वहीं गिर पड़ा। लकवा वापस लौट आया। क्या हुआ? इस आदमी को लकवा नहीं है, इस आदमी को मानसिक लकवा है। इसके मन के छोर को लकवा पकड़ गया है, शरीर उसका अनुगमन कर रहा है। इससे उल्टा भी हो सकता है कि किसी आदमी के शरीर को लकवा ने पकड़ा हो, उसका मन अगर इनकार कर दे तो शरीर को लकवा चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो लोग संकल्पवान हैं वे कैसी भी बीमारी से जूझ सकते हैं, और जो लोग संकल्पहीन हैं वे कैसी भी बीमारी से परेशान हो सकते हैं। योग का कहना है कि हमारे भीतर शरीर और मन ऐसी 2 चीजें नहीं हैं। हमारे भीतर चेतन और अचेतन ऐसी 2 चीजें नहीं हैं। हमारे भीतर एक ही अस्तित्व है जिसके ये 2 छोर हैं, और इसलिए किसी भी छोर से प्रभावित किया जा सकता है। तिब्बत में एक प्रयोग है जिसका नाम हीट योग है, उष्णता का योग है। तो तिब्बत में सैकड़ों फकीर हैं ऐसे जो नंगे बर्फ पर बैठे रह सकते हैं और उनके शरीर से पसीना फूट आता है। इस सब की वैज्ञानिक जांच और खोज की गई है। इस सब की डॉक्टरी जांच और खोज हो चुकी है, और चिकित्सक बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं कि यह क्या हो गया है। यह आदमी बर्फ पर बैठा है, नंगा, चारों तरफ बर्फ पड़ रही है, बर्फीली हवाएं बह रही हैं और उसके शरीर पर पसीना आता है। क्या हुआ है इसको? यह आदमी योग के सूत्र का प्रयोग कर रहा है। इसने मन से मानने को इनकार कर दिया है कि बर्फ पड़ रही है। आंख बंद करके यह कह रहा है कि बर्फ नहीं पड़ रही है। यह आंख बंद करके कह रहा है सूरज तपा है और धूप बरस रही है, और यह आदमी आंख बंद करके कह रहा है कि गर्मी से तड़पा जा रहा हूं। शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। वह पसीना छोड़ रहा है। दक्षिण में एक योगी थे, ब्रह्मयोगी। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रंगून यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, तीनों जगह कुछ प्रयोग करके दिखाया। वे किसी भी तरह का जहर पी लेते थे
और आधे घंटे के भीतर उस जहर को शरीर से बाहर पेशाब से निकाल देते थे। किसी भी तरह का कोई जहर उनके खून में मिश्रित नहीं हो पाता। सब तरह के एक्सरे परीक्षण हुए और मुश्किल में पड़ गई बात कि क्या मामला है। और वह आदमी इतना ही कहता था कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि मन की कहता हूं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा जहर, बस इतना मेरा अभ्यास है। लेकिन रंगून यूनिवर्सिटी में प्रयोग करने के बाद वे मर गए। जहर खून में पहुंच गया। आधे घंटे तक ही उनका संकल्प काम करता था, इसलिए आधे घंटे के पहले पेशाब से बाहर कर देना जरूरी था। आधा घंटे के बाद उनको भी शक होने लगता था कि कहीं जहर मिल ही न जाए। आधे घंटे तक वह अपने संकल्प को मजबूत रख पाते थे। आधे घंटे के बाद शक उनको भी पकड़ने लगता था कि कहीं जहर मिल न जाए। शक बड़ी अजीब चीज है। जो आदमी आधे घंटे तक जहर को अपने खून से दूर रखे, उसको भी पकड़ जाता है कि कहीं पकड़ न जाए। वह रंगून यूनिवर्सिटी से जहां ठहरे थे वहां के लिए कार से निकले और कार बीच में खराब हो गई और वह अपने स्थान पर 30 मिनट के बजाय 45 मिनट में पहुंच पाए, लेकिन बेहोश हालत में वह 15 मिनट उनकी मृत्यु का कारण बना। सैकड़ों योगियों ने खून की गति पर नियंत्रण घोषित किया है। कहीं से भी कोई भी वेन काट दी जाए, खून उसकी आज्ञा से बहेगा या बंद होगा। यह तो आप भी छोटा मोटा प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। अपनी नाड़ी को गिन लें और गिनने के बाद 5 मिनट बैठ जाएं और मन में सिर्फ इतना सोचते रहें कि मेरी नाड़ी की रफ्तार तेज हो रही है, तेज हो रही है, और 5 मिनट बाद फिर नाड़ी को देखें तो आप पाएंगे रफ्तार तेज हो गई। कभी लंबा प्रयोग करें तो बंद भी हो सकती है। हृदय की धड़कन भी, अति सूक्ष्मतम हिस्से भी बंद किए जा सके हैं, खून की गति भी बंद की जा सकती है। शरीर और मन ऐसी दो चीजें नहीं हैं, शरीर और मन एक ही चीज का विस्तार हैं। एक चीज के अलग अलग हिस्से हैं। चेतन और अचेतन एक का ही विस्तार है। योग के सारे प्रयोग इस सूत्र पर खड़े हैं। इसलिए योग मानता है कि कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। बीमारी भी, स्वास्थ्य भी, सौंदर्य भी, शक्ति भी, उम्र भी शरीर से भी प्रभावित होती है, मन से भी प्रभावित होती है। बर्नार्ड शॉ ने लंदन से कोई 20 मील दूर एक गांव को चुना था अपनी कब्र बनाने को, और मरने से कुछ दिन पहले उस गांव में जाकर रहने लगा। उसके मित्रों ने कहा कि कारण क्या है उस गांव को चुनने का? तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, उस गांव को चुनने का एक बहुत अजीब कारण है। उसे बताऊं तो तुम हंसोगे, लेकिन फिर कोई हर्ज नहीं, तुम हंसना मत, मैं कारण बताता हूं। ऐसे ही एक दिन इस गांव में घूमने आया था। उस गांव के कब्रिस्तान तक घूमने गया था। वहां एक कब्र पर मैंने एक पत्थर लगा देखा। उसकी वजह से मैंने तय किया कि इस गांव में रहना चाहिए। उस पत्थर पर लिखा था, किसी आदमी की मौत का पत्थर था। लिखा था कि यह आदमी 1610 में पैदा हुआ और 1710 में बहुत कम उम्र में मर गया। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि जिस गांव के लोग 100 वर्ष को कम उम्र मानते हैं, अगर ज्यादा जीना हो तो उसी गांव में रहना अच्छा है। यह तो उसने मजाक में कहा, लेकिन बर्नार्ड शॉ काफी उम्र तक जिया। उस गांव की वजह से जिया, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन उस पत्थर को बर्नार्ड शॉ ने चुना। यह जो उसके मन का चुनाव है, यह ज्यादा जीने की आकांक्षा का हिस्सा ही तो है। यह हिस्सा उसके ज्यादा जीने का कारण बन सकता है। जिन मुल्कों में उम्र कम है, उन मुल्कों में सभी लोग कम उम्र की वजह से मर जाते हैं, ऐसा सोचना जरूरी नहीं है। उन मुल्कों में कम उम्र होने की वजह से हमारी उम्र की अपेक्षाएं भी कम हो जाती हैं। हम जब बूढ़े होने लगते हैं, हम जल्दी मरने का विचार करने लगते हैं। हम जल्दी तय करते हैं कि अब वक्त आ गया। जिन मुल्कों में उम्र की अपेक्षाएं ज्यादा हैं,
उनमें जल्दी कोई तय नहीं करता, क्योंकि अभी वक्त आया नहीं। तो मरने का ख्याल अगर जल्दी प्रवेश कर जाए तो उसके परिणाम होने शुरू हो जाएंगे। यह मुल्क मरने को राजी हो गया है। अगर मन मरने को राजी न हो तो देर तक लंबा जिया जा सकता है। सारी बात इस पर निर्भर है कि हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं, चेतना और अचेतना, और जगत हिस्सा है। इस सारे चेतन और इस सारे अचेतन में कोई विरोध नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मैंने आपसे कहा कि नाड़ी पर हाथ रखें तो नाड़ी पर फर्क पड़ जाएगा। जब डॉक्टर भी आपकी नाड़ी जांचता है तब भी फर्क पड़ जाता है। इसलिए कोई डॉक्टर कभी आपकी नाड़ी की ठीक जांच नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर के हाथ लगाने से आपके ऑब्जर्वेशन में, आपके निरीक्षण में, आपकी अपेक्षा में फर्क पड़ जाता है। फौरन फर्क पड़ता है। और अगर लेडी डॉक्टर हो तो फर्क और थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। आपकी अपेक्षाएं और घबराती हैं। आपकी अपेक्षाएं, आपका मन वहां तंतुओं को हिला देगा। इसलिए समझदार डॉक्टर दो चार कम करके सोचेगा कि इतना होगा, क्योंकि दो चार तो आपने अभी बढ़ा लिए होंगे जो नहीं रहे होंगे। अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।